मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 12 के लिए एक टॉपिक रिलेशन ऑन अ सेट। तो क्लास 12 के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जो क्लास 11 का टॉपिक है रिलेशन, उसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए और बी के बीच में हमें एक रिलेशन ढूंढना है। ये उसी तरह से है जिस तरह से दो फैमिली के बीच में हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं, और वो रिलेशन जो है वो इस ए क्रॉस बी, दैट इज़ ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उसके सबसेट से प्राप्त किया जाता है। ये हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तो जब ए और बी दो सेट अलग अलग ना होकर के सेम सेट रहे, दैट इज if A be a non-empty set, then the relation on A is subset of A cross A. That means सेट A के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट A के ही एलिमेंट से होना, तो उसे हम लोग रिलेशन ऑन अ सेट कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है A और उस नॉन एम्प्टी सेट में एक रिलेशन है R, तो उस रिलेशन R को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? इसके लिए तीन कंडीशन होते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एक इस तरह का रिलेशन है जिसमें सेट के जितने भी एलिमेंट हैं अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर? दैट मीन्स सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने आप से ही रिलेटेड होने चाहिए। तो उस तरह के रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और उस रिलेशन को सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर उस सेट में ए और बी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, यानी ए का रिलेशन बी के साथ है, तो उस रिलेशन में बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि वह जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। और एक होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इस ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। अगर इस तरह का रिलेशन हमारे जो रिलेशन का सेट रिलेशन जो एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है या क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इस तरह का कहीं मिल जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये तीनों रिलेशन किसी एक रिलेशन में पाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं और आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में तो जानते होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए, तो ए ये जो हमारा है वो ए क्रॉस ए है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए। फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही होंगे जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए क्रॉस ए के। और ये टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर 9, आप देखते होंगे कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 9 तो 512 सबसेट्स बनेंगे। और उतने ही सबसेट्स हमारे सारे के सारे रिलेशन कहलाएंगे। हमने उसी 512 रिलेशन में से एक रिलेशन को केवल ढूंढ के निकाला है, या तो यूँ कहें कि हमने लिखा है, केवल इस रिलेशन को लिखा है। जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 और ये 3 का 3 के साथ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो
दिस दिस रिलेशन इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्यों? आप देख सकते हो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, आप देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का भी रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 का अगर 3 के साथ है तो 3 का भी 2 के साथ होना चाहिए। दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन भी ढूंढ सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे 2 का अगर 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ है तो 2 1 भी प्रेजेंट है। 2 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 2 के साथ है तो 2 का 2 के साथ रिलेशन है। और अगर आप इसको एरो डायग्राम के थ्रू समझना चाहेंगे तो मैंने इसी रिलेशन को यहाँ एरो डायग्राम से समझाया हुआ है। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ। और ट्रांजिटिव के भी हमारे यहाँ पर सारे कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। 2 का 3 है, 3 का 2 है, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन है। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आइए हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। एक रिलेशन है इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 से लेकर 14 तक है। एंड ये रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ ये x और y इसी सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये रिलेशन किस प्रकार का है। तो हमारे पास जो सेट दिया हुआ है जिसके बीच में हमें रिलेशन को ढूंढना है वो है 1 2 3 से लेकर ये 4 5 से लेकर 14 तक। एंड रिलेशन हमारे पास क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप इसको छोटा सा एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये 3x इक्वल टू वाई, अगर हम लोग x का मान 1 रखेंगे यहाँ से, यानी 1 का रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं कि 1 का रिलेशन किसके साथ है। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू 3 आएगा। दैट मीन्स 1 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ है। दैट मीन्स 1 का रिलेशन 3 के साथ है। आप यहाँ एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं 1 का रिलेशन 3 के साथ है। अगर x की जगह हम लोग 2 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 6 मिलता है। सो 2 का रिलेशन 6 के साथ है। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें y का वैल्यू 9 मिलता है। दैट मीन्स 3 का रिलेशन 9 के साथ है। और अगर x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 12 मिलता है। सो दैट इज 4 का रिलेशन 12 के साथ है। क्योंकि ये हमारा जो रिलेशन है वो 3x माइनस वाई है और ये x ये एक ऑर्डर पेयर के रूप में ये रिप्रेजेंट रहता है। और अगर हम लोग x इक्वल टू 5 लेंगे तो y का वैल्यू 15 हो जाता है। तो आप देख सकते हो अगर 5 लेंगे तो इसका रिलेशन यहाँ पर तो 15 है ही नहीं, यहाँ तो केवल 14 तक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी 5 जो है वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। सो ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम लोग इस मेथड से लिख सकते हैं कि 1 का रिलेशन 3 के साथ 2 6 3 9 4 और 12। सो क्लियरली इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। यहाँ तो हमारा 1 का रिलेशन 1 के साथ है ही नहीं, वो तो फेल हो गया। 2 के साथ भी नहीं है, 3 का 3, यानी कोई भी क्या, दैट मीन्स एवरी रिलेशन होने चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और इवन इसकी 14 का 14 के साथ भी होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव और इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 1 और 3 है, ये जो रिलेशन है वह सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हो 1 का रिलेशन 3 के साथ है,
क्या 3 का रिलेशन 1 के साथ है? आप देख सकते हो कि इसका रिलेशन यहाँ हमारे पास है ही नहीं, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख सकते हो कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है। ठीक है, तो 1 का रिलेशन 9 के साथ होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो आप देख सकते हो 1 का रिलेशन जो 9 के साथ हमारे पास यहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों में से तीनों फेल हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने का कोई चांस नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक भी फेल हो जाए तो भी वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द सेट 1 2 3 4 5 6 एंड आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इज दिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? तो आप देख सकते हो a is equal to 1 2 3 4 5 6 and r is equal to ab and b is equal to a plus 1. So we can write down here b is equal to a plus 1, या तो लिख सकते हो आप a plus 1 is equal to b। आप a का मान यहाँ से उठा करके रख सकते हैं। a का मान जब 1 रखेंगे तो b का मान हमें 2 मिलता है, दैट मीन्स 1 रिलेटेड टू 2। अगर a का मान 2 रखेंगे तो b का मान 3 आएगा, दैट मीन्स 2 3 बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स 2 रिलेटेड टू 3। अगर a का मान 3 रखेंगे तो हमें मिलता है b इज इक्वल टू 4। सो दिस इज 3 4, ऑल्सो 3 रिलेटेड टू 4। अगर a का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो b का वैल्यू 5 आता है, तो 4 5 रिलेटेड टू 4 रिलेटेड टू 5। इस तरह से हमने इस सेट को लिखा और ये हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन वाला सेट यही है जो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है। आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? 1 1 यहाँ है ही नहीं, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? यहाँ 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो क्या 3 का रिलेशन 2 के साथ है? दैट मीन्स फेल होने के लिए एक एग्जाम्पल ही इसके लिए काफ़ी होता है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और आप देख सकते हो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ यहाँ कहीं है? नहीं। सो दिस इज नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए एक और सवाल के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 to 5 given by R AB such that A minus B mode of A minus B is even. So A minus B is even number. इधन क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? और फिर कहता है कि 3 1 3 5 एंड 2 4 आर 2 पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है कि इस सेट का 2 पार्टीशन हो गया, और ये ऐसा पार्टीशन हो जाता है कि इस पार्टीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने में ही रिलेटेड रहेंगे, इसके साथ कोई भी कनेक्शन या रिलेशन नहीं होगा। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वी हैव ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो क्या a माइनस ए इक्वल टू 0 होता है? क्लियर? सो दिस इज द इवन नंबर एंड सो ए बिलोंग्स टू r। a जो है वो a का रिलेशन a के साथ है, तो a means a belongs to this is set A, the set A. So this is जो हमारा 1 का रिलेशन 1 के साथ ही है, दैट मीन्स 1 को 1 में माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 में माइनस करेंगे 3 का 3 4, तो दिस इज आवर रिलेशन एंड सो इट इज R is, so this relation is reflexive. So we can also see here A is related to B. How? मान लेते हैं कि अगर A का रिलेशन B के साथ है, अगर A का रिलेशन B के साथ है, अगर वो इवन नंबर है, तो आप जानते हो अगर बीच में आप पलट भी देंगे और फिर उसका मोड निकालेंगे फिर भी हमारा इवन नंबर आएगा। दैट मीन्स B रिलेटेड टू A। अगर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन भी A के साथ होगा इस कंडीशन के हिसाब से। सो दिस इज सिमेट्रिक।
And if A is related to B and B is related to C, that means इस रिलेशन का क्या काम है, इसको दैट मीन्स A माइनस बी इज मस्ट बी इवन एंड B माइनस सी इज मस्ट बी इवन. सो यू कैन सी हियर, अगर आप इसको इस तरह से जोड़ भी देंगे तो A माइनस सी इज ऑल्सो इवन. सो दिस इज ट्रांजिटिव. तो ये जो रिलेशन हमारा है दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. आइए इक्विवेलेंस रिलेशन का मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ. इसका नाम है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n. और ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है A कॉन्ग्रुएंस B मोड n. n का वैल्यू आप यहाँ n मीन्स नेचुरल नंबर से आप नंबर लिखेंगे, तो हमने यहाँ 5 का एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है. और दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A कॉन्ग्रुएंस B मोड 5? इसका सिंपल मीनिंग होता है कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, यानी A माइनस बी जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा. A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5. क्लियर? तो आप ये जानते होंगे कि A माइनस A का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा. तो ये तो डिविजिबल होता है 5 से. सो दैट मीन्स A कॉन्ग्रुएंस B मोडुलो 5, यानी A का रिलेशन A के साथ है, क्योंकि A माइनस A जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है. सो दिस इज A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A. सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो नाउ लेट अस सी, अगर A रिलेटेड टू B है तो इसका मीनिंग क्या होता है, A कॉन्ग्रुएंस B मोड 5. दैट मीन्स A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5. सो आप अगर इसको पलट भी दें B माइनस A, वो भी तो डिविजिबल होगा 5 से. एंड व्हाट इज द B माइनस A इज डिविजिबल बाई 5. इसका मीनिंग क्या होगा, B कॉन्ग्रुएंस A मोड 5. सो B इज रिलेटेड टू A. सो दैट मीन्स A रिलेटेड टू B, this implies B related to A. So R is an symmetric relation. Now let us see, if A related to B, अगर A related to B है और B related to C है, तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या A का रिलेशन C के साथ है. देखिए, इसका मीनिंग हुआ A कॉन्ग्रुएंस B मोड 5 और इसका मीनिंग हुआ B कॉन्ग्रुएंस C मोड 5. That means A minus B is divisible by 5 and B minus C is divisible by 5. अगर दोनों को जोड़ दिया जाए A माइनस बी प्लस B माइनस C, तो B कैंसिल हो जाएगा. सो A माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है. अगर जोड़ करके भी डिवाइड करेंगे 5 से तो भी डिविजिबल हो जाएगा. सो हमने यहाँ जोड़ दिया दोनों को, तो बचा हमारे पास A माइनस सी. सो A माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5. सो दिस इम्प्लाइज A कॉन्ग्रुएंस C मोड 5. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, A रिलेटेड टू C. And what is this? A related to B and B related to C, and this implies A related to C. So this is an transitive relation. तो ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. सो हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है इक्विवेलेंस रिलेशन का. धन्यवाद.